साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वैसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और फिर से दोबारा पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अधातु है? क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन क्या है? अधातु है। देखिए, फास्फोरस क्या होता है? अधातु होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पी। ये क्या है? अधातु है। 2 नंबर में है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? इसमें से कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होगा? 20 होगा। और इसका सिंबल क्या होता है? Ca होता है। 3 नंबर में है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए, वर्गों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछ रहा है? जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CSO4 इंटू 2H2O होता है। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला है। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? देखिए, बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। और परमाणु भार क्या होता है? 11 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? 11 है। केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए, केलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, Zn। केलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन क्या है? पराग कोष में पाया जाता है। देखिए, परागकण कहाँ पे पाया जाता है? पराग कोष में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परागकण। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। देखिए, ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए, क्या पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि क्या है? देखिए, अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन भी है, मुगलन भी है और विखंडन भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? क्या पूछ रहा है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो किसका किया था? मटर का किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मटर का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या पूछ रहा है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। मानव युग्मक में
लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। क्या पूछ रहा है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहां पे संग्रहित होता है? मूत्राशय में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? क्या पूछ रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14 वर्ग का सदस्य है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 14। घेंघा रोग पनपता है। क्या पूछ रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है? आयोडीन की कमी से पनपता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए, रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों पे। रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? पत्तियों पे पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों पे। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? क्या पूछ रहे हैं कि परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, परागकण कहां पे पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। आवेश का ऐसा मात्रक है। क्या पूछ रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु आपको दिखाएगा लेकिन नजदीक की वस्तु आपको नहीं दिखाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। किसको साफ साफ देखता है? दूर की वस्तुओं को। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड किया हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टेड। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या पूछ रहा है कि इसमें से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। क्या पूछ रहा है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। कितना होता है? +1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? क्या पूछ रहा है कि आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? प्रकीर्णन का परिणाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन का। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।